नारी संसार में आई, माता नहीं पिता ने उत्पन्न किया, परंतु उसको देख के सारा संसार के लोग ऐसे मोहित हो गए कि बस सब कुछ हो सवा से ही नहीं रहा। सबको मोहित कर डाला उसने। आज ये तो हुआ जो है पुराण का कथा। अब दूसरा सिद्धांत में नारी, वाणी रूपी नारी, वो वाणी भी सरस्वती ही है, परंतु लिखी हुई वाणी, लिखित वाणी, वेद की वाणी, शास्त्र की, सत्शास्त्र की वाणी, षडंग, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद, ये षडंग की वाणी, 18 पुराण की वाणी, स्मृतियों की वाणी, 18 उप पुराणों की वाणी, 9 व्याकरण की वाणी, फिर उधर जाए कुरान की वाणी, बाइबल की वाणी, अविष्टा की वाणी, और भी बहुत सारी जो है देश देशांतर की वाणी। यही एक नारी ऐसी है विचित्र, मनोहारिणी, सबको बस में करने वाली, मनुष्य के पिता रूप, मनुष्य जीव के अंतःकरण से मुख द्वारा वर्णन होके संसार में पैदा होकर के आई। उसको देख सुन करके सबके सब उसके वशीभूत हो गए। उसका माता तो नहीं, उसको उत्पन्न करने वाले कोई माता तो नहीं है। उसका पिता जो है कि पहले के ऋषि मुनि, अब के मनुष्य, फिर पैगंबर, ये सब हुए हैं। पिता ने ही उसको उत्पन्न किया, मनुष्य ने ही वाणी को बनाया। सब वाणी का कर्ता मनुष्य ही है। सब सिद्धांत कौन की जगह में, आदम मानुष तुम्ही तो हो। ईश्वर खुदा, ईश्वर कर्ता तुमने कल्पना किया सो तुम्हें तो हो। तो ये सब वाणी का रचयिता जीव ही है। तब इससे जो है कि उसके माता नहीं, पिता, मनुष्य रूप पिता से ही उत्पन्न होती है। उसको समझो, उसमें आसक्त मत बनो, मोहित मत बनो। मानव कल्पित वाणियां हैं, विषय की वाणी भी मनुष्य ही बनाता है, अनेक सिद्धांतों की वाणी भी मनुष्य ही से बना हुआ है। परख करके उसके जाल से और विषय की जाल से, नारियों की जाल से, विषयों की जाल से, रूपों की जाल से, जगत की जो है कि भोगों के जाल से अपने आप को बचाओ, तब तुम्हारा जो है कि उद्धार होगा। ऐसा इसमें सदगुरु समझाते हैं जिज्ञासु मुमुक्षु जनों को। घोर नमोल न प्राण अधारा, जाने भभरी रहा संसारा दो जगह। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य के 2 पैर होता है, उसी को यहाँ गोड़ कहते हैं, सिर को मूल कहते हैं। अंदर में जो श्वास प्रश्वास चलता है उसको प्राण वायु कहते हैं। अब ये शरीर के आधार, 10 इंद्रिय के आधार, 5 प्राण के आधार में स्थूल शरीर चलता है। अब जिसका गोड़ भी नहीं, दोनों पैर नहीं, सिर भी नहीं, प्राण भी नहीं, 10 इंद्रियों का कोई आधार नहीं, अब उसमें ही सब भंवरी भ्रमिक और करके भूल रहे हैं। सब संसार उसी में भटक रहे हैं, भूल रहे हैं, इधर उधर जो है कि आ जा रहे हैं। तो क्या है, एक तो विषय वासना की, पैर नहीं, सिर नहीं, प्राण नहीं, तो वासना 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 चेतन नहीं, खाली जो है कि मन में टिका लिया, मनंदी कर लिया है, इच्छा वो बढ़ा दिए। तो जिस विषय वासना में सारा संसार जो है कि एकदम से जो है भंवर रहा है, भटक रहा है, या उसमें जल रहा है,
उसमें से जो है कि चंचल हो रहा है। एक दो नहीं, सब के सब जितने देहधारी हैं वो सब के सब। दूसरा वाणी जाल में मनुष्य समाज, जिस वाणी कल्पना के भी सिर नहीं, पैर नहीं, धड़ नहीं, कोई आधार नहीं, खाली जो है कि वर्णन किया और जो है कि मान रखा है, उसी में सारा संसार जो है कि भंवर रहा है, भूल रहा है, भटक रहा है, जो है कि चंचल हो रहा है। इसलिए इसको परीक्षा करो। एक तो स्त्री रूपी नारी में, दूसरा वाणी रूपी नारी में। तब इसका स्त्री रूपी नारी का तो अंग प्रत्यंग रूपरेखा है, दिखता है। अब ये वाणी कल्पना का तो वो भी नहीं दिखता। अब जो ऊपर अप्सरा माने वो भी कुछ दिखती नहीं। अब कहीं जो है कि स्वर्ग आदि देवियां माने हैं, वहाँ वो भी कुछ दिखती नहीं। देवता माने हैं, वो भी कुछ दिखते हैं। खाली मान करके जो है कि भूल रहे हैं, भटक रहे हैं, जल रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उसके बिना बेचैन हो रहे हैं। इस भ्रम को मिटा करके अपने आप में शांत हो जाओ। सत्य तो तुम्हारा चेतन स्वरूप है, बाहर क्या खोजते हो। अब जो ब्रह्म रक्षण जो है कि जल रहे हो, वो व्यर्थ है, उसको मिलने वाला नहीं है, उसमें जो है कि जलने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ तुम्हारे स्वरूप में ही है, तुम्हारे स्वरूप ही सत्य है। संतोषम परमम लाभम, सत्संगम परमम धनम, विचारम परमम ज्ञानम, समस्त परमम सुखम। संतोष रह सको तो परम लाभ उसी में होगा। सत्संग करो तो जो आएगी परम धन, ज्ञान धन प्राप्त होगा। विचार करो तो बड़ा लाभ होगा। समता से बरतो खूब सुख होगा। आसानम परमम दुखम, नैराश्यम परमम। आशा में बड़ा दुख है, निराशता में बड़ा सुख है। इस बात को समझो। सब मिथ्यामानंदी और सांसारिक आशाएं, इच्छाएं, वासनाओं को त्याग के शांत संतुष्ट बनो। बिना साथ ले उनकी सही, बुध अद्भुत अचरज का कही, 300 सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, 7 बार ही 7 दिन है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रवि आएगा। ये 7 बार के 7 दिन होता है। फिर ये घूमते ही रहते हैं। एक चक्र पूरा हुआ, फिर दूसरा, फिर रवि सोम मंगल वो पूरा हुआ, फिर वही चलेगा। 8वां कोई बार नहीं है। 7 बार के 7 जो है कि ग्रह कहलाते हैं। रवि सूर्य ही है, सोम चंद्रमा को कहते हैं, मंगल या भौम, मंगल ग्रह है, बुध भी ग्रह है, बृहस्पति नाम का भी तारा ग्रह ही है, शुक्र का तारा तो उदय होता है, सब देखते ही हैं, वो भी ग्रह है, शनिश्चर नाम का भी तारा है, वो भी एक ग्रह है। तो ये 7 ताराएं, इनको जो है कि ग्रह कहते हैं। 7 ग्रह राहु केतु मिला के 9 ग्रह माने हैं। तो 7 ग्रहों का 7 बार है। ये जो है कि हमेशा घूमते रहते हैं। इधर मनुष्य समाज में, भारतवर्ष की भाषा के अनुसार उसी का प्रयोग होता है। अन्य देशों में उनके देश के भाषा के अनुसार ये 7 बार फिर वहां भी घूमते हैं। बार वही है, भाषा का फर्क है। अंग्रेजी में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसा नाम रखा है उसी का।
वही 7 बार के जो है कि घूमना शाब्दिक फर्क है, मतलब वही है। तो ये दिना 7 ले उनकी सही। अब उनकी किनकी वो वाणी कल्पना में पड़े हुए मनुष्यों की और जो है कि विषय आसक्ति मोह ममता जगत के जो है कि जाल में पड़े हुए संसारी लोगों की, यही 7 दिन को लेकर के सारा व्यवहार होता है, व्यवस्था होती, उनके जो है कि सही मान लेते हैं। तभी इसी तरह वाणी में जितने ऋषि मुनि पंडित कभी कोविद हुए हैं, तो इस 7 दिन की कल्पना लेकर के, 7 ग्रहों की मानंदी लेकर के अब उन्होंने जो है कि एक दिन एक वाणी का जो है कि पूरा किया, वर्णन किया, दृढ़ किया, वही उनके सही हो गई, निश्चय हो गई। अब जिसको जो है कि ब्रह्म परमात्मा अल्लाह माना है, वो तो वाणी का ही कल्पना है, वो तो वाणी का बूंद का ही जो है कि उसका वर्णन है। वो तो अद्भुत आश्चर्यमय, निराकार निर्गुण और जो है कि बेचुन बेनमुन सर्वत्र आकाशवत भरा हुआ, वही बनाता है, वही सब में भर जाता है, ऐसी वाणी तो जो है कि अद्भुत है। अब अचरज भी है, क्या कहना, अर्थ तो कुछ बैठते ही नहीं। एक से अनेक, अनेक से एक होना, निर्गुण निराकार से जगत पैदा करना, फिर उसी में वो भर जाना। तो जो है कि एक काल्पनिक वाणी का ऐसे ही आश्चर्यमय वर्णन करना, बुध बुधा से अद्भुत होना, विनय बुध बुधा का होना, फिर आश्चर्यमय जो बुद्धि विचार में आवे नहीं, सत्य कुछ भी ठहरे नहीं। अब ऐसी वाणी कहते हैं। और जो है कि कारण भी कार्य होता है, तो कार्य भी कारण होता है। तो यहाँ कारण कार्य का संबंध नहीं है काल्पना में, बिना ही कार्य कारण के जो है कि हो जाता है। वो सर्वशक्तिमान है, जो चाहे सो कर सकता है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं लगेगा। वो जो है कि एक से अनेक, अनेक से एक, रूप से अरूप, अरूप से रूप, विचित्र संसार को निर्माण करेगा, फिर विलीन भी कर देगा, उसको कोई देर लगेगा ही नहीं। अभी मिठे वाणी का जब वर्णन करना है तो कोई वहाँ पर एक न्याय चाहिए नहीं, व्यवस्था चाहिए। ऐसी वाणी वर्णन कर रखे हैं वेद शास्त्र, पुराण और कुरान, बाइबल। तो ये बुद्धि से बाहर अद्भुत, बिना बुद्धि का अचरज, आश्चर्यमय। अब क्या कहना, अब क्या कहते हो। ये जो है कि खाली जो है बोलने बुलाने की बातें हैं। जैसे किसी का दिमाग खराब हो गया तो ऐसी बात बोलेगा कि कोई अर्थ बैठेगा ही नहीं। अब ये जो है कि पागल है करके लोग उसके बातों में कोई जो है कि लक्ष्य नहीं देते। ऐसे ही ये जो है वेदांती, ब्रह्मज्ञानी, मतवादी और जो है कि बोले हुए लोगों का वाणी भी ऐसी ही है। और सांसारिक आसक्त लिप्त ऐसे ही भूतल वातल अति मतवारे, ते नहीं बोल नहीं बतन संभारे, ऐसा बताया। भूत लगी हुई है, ब्रह्मभूत, दिमाग खराब हुआ, वही बात ज्यादा बनाने वाले या ज्यादा नशा किए हुए, नशे में ग्रस्त, ये वचन संभाल के नहीं बोलते हैं। तो ऐसी आश्चर्यमयी जो वाणी बोलते हैं, बेतुकी वाणी जो बोलते हैं, ये बोले हुए लोगों का और बुलाने का है। इसको जो है कि परख करके परित्याग करो। ये 7 दिन
में जो है कि अपने मन को शांत स्थिर करो, सत्य का ही ज्ञान हासिल करो। तुम्हारा चेतन स्वरूपी सत्य है। घट में रहने वाले जितने जीव हैं वही सत्य हैं। अपने निज दया करो, पर दया करो। ब्रह्म की वाणी मत बोलो, यथार्थ वाक्य बोलो, और कहीं लोक परलोक की आशा मत करो। अपने सत्कर्म करते हुए अपने इसी मनुष्य जीवन में अपने उद्धार करो, ऐसा कबीर साहब इसमें समझाते हैं। वाहिक वंदन करे सब कोई, बुध अद्भुत अचरज बड़ होई जात। वाहिक कहते हैं उसी को किसको, जिसको माना है, जिसको निश्चय किए हैं, निर्गुण निराकार को, या जगत अधिष्ठान कर्ता धर्ता परमेश्वर जो माना है, या अल्लाह माना है, खुदा माना है, या देवता माना है इष्ट करके, या ब्रह्म माना है, उसी को सब कोई बंधन करते हैं। जो उनके गुरु ने माना है, उन्होंने मान लिया है, निश्चय कर लिया है, विश्वास कर लिया है। अब बार बार जो झुक करके जो है कि वंदना करना, साष्टांग दंडवत करना, नमस्कार करना, सिर झुकाना, या मूर्ति के सामने में स्थापना करके रखे हैं देवी देवताओं की मूर्ति, वहां जा के हाथ जोड़ के झुक करके जो है कि सब कोई मूर्ति पूजा के लोग उसी का वंदना करते हैं। अब जहाँ पुस्तक मानने वाले हैं, पुस्तक ही को जो है कि गुरु मान करके उसी को झुक करके वंदना करते हैं, पुस्तक ही का पूजा आरती करते हैं। इसी तरह जो कुछ भी उन्होंने अपना स्थापन करके रखा है, चाहे मूर्ति हो, चाहे पुस्तक हो, चाहे कोई जो है कि गादी हो, या टोपी रखा हो, या खाली सुनसान ही जगह बना के रखा हो, बस वही उनकी भावना है। उसी को वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, झुकते हैं, उसी को सर्वोपरि, क्योंकि उनके गुरु ने, उनके माता पिता ने वही दृढ़ा दिए। तो ऐसी वाणी कल्पना का ही वंदना करते हैं सब कोई। या तो जो है कि जहाँ विषय प्राप्ति है, धन प्राप्ति है, या जो है कि भोग प्राप्ति है, तो उसी को झुक करके जो है कि सब कोई वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, मनाते हैं, विनय प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे बुद्ध अद्भुत आश्चर्य बड़ा आश्चर्य ऐसा होता है, बुद्धि से बाहर का बेबुद्धि की काम करते हैं, एकदम जो है कि अज्ञानता की, महाअज्ञानता की, अपने हाथ से रचना किए और अपने ही उसको जो है मान दिए और अपने पूजा की, अपनी मांगने लगे, उसी से जो है धन संपत्ति, सुख, शांति, ऐश्वर्य की याचना करने लगे। तो ऐसी जो है कि बेबुद्धि, बुद्धि को बिगाड़ करके, नष्ट करके, अद्भुत बिना बुद्धि के होके, और उसी को जो है कि अब मान देना और अपने जो है दीनहीन मलिन बन जाना, रचना करना अपना। जैसे अभी एक जो है कि मट्टी का देवी देवता बनाया, या बालू का ही बना लिया, अथवा जो है पत्थरी का बना लिया, स्थापना किया, सिंदूर उंदूर घस दिया उसने, अब फूल चढ़ाने लगा, और जो है कि उसमें पूजा करके आरती करने लगा, प्रार्थना करने लगा, हे भगवान हमको सुख देव, संपत्ति देव, रोग हरो, शोक हरो, दरिद्रता हरो, रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दिशो देही, शत्रुओं का भी नाश करो, हमारा सब काम बना। स्थापना किया उसने, मांग रहे उससे। ये बेबुद्धि की बात है, ऐसे ही होता बेबुद्धि का काम। तो बुद्धि को गंवा करके अद्भुत और आश्चर्यमय बड़ा होता है। किसको होता है? वही अज्ञानी को होता है। बड़ा आश्चर्य होता है, अब समझ ही नहीं पाता है। आगे वाले ने ऐसे किया, पीछे वाले उसको उसे लगा। तो जो है कि इसी तरह से ये परंपरा अज्ञान दशा की चली आ रही है। ऐसी निर्गुण निराकार की मानंदी भी चली आ रही है, ब्रह्म सिद्धांत भी ऐसी चली आ रही है, और कोई करता धरता हरता है ऐसा मानंदी भी इसी प्रकार से चली आ रही है।
और उसी की वंदना कर रहे हैं। उन्हीं गुरुआ लोगों की वंदना हो रही है, उन्हीं विषयी लोगों की वंदना हो रही है, उन्हीं जो है कि जगत जाल में फंसाने वालों की जो है कि खूब जो है कि पांव पड़ने का काम हो रहा है, मानने का काम हो रहा है। तो यही बुद्ध अद्भुत है, बुद्धि से परे, बुद्धि को जो है कि निर्बुद्धि कराने का काम। यही बड़ा आश्चर्य यही होता है। जीव समर्थ होते हुए भी अपने जो है कि विवेक विचार नहीं करता है, न्याय नीति नहीं करता, छानबीन नहीं करता, सार ग्रहण नहीं करता, अपने जो है कि सत्य का बोध हासिल नहीं करता, सत्यमानंदी करके भूलता और भुलाता जाता है। ऐसे ही जो है कि बड़ा आश्चर्य होता है। इस कारण से ये मनुष्य जो है छूट नहीं पा रहा है। तो ऐसा करो, पार के संतों के जो है कि बोध ले, छानबीन करो, तो तुम्हारी बुद्धि प्रकाश होगा, तो सार ले सकोगे, आसार को परित्याग कर सकोगे। इस प्रकार से अपना जो है कि ऐसा बुद्धि को सतमार्ग में लगाओ। मूस बिलाई एक संग, कहो कैसे रही जाए, अचरज एक देखो हो संतोष, अस्थि सिंह खाए। रामायणी 72 के साखी 72। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, अबार चूहा को मूस कहते हैं, बिल्ली को बिलाई गई। बिल्ली के साथ में चूहा एक साथ आराम से निश्चिंत कैसे रह सकता है? बिल्ली तो चूहा को ढूंढती है, पकड़ में आ गया तो उसको मार के खा जाती है। बिल्ली का खुराक चूहा। और बिल्ली के साथ में रह करके अब सुख चाहे, शांति चाहे, आनंद मग्न होना चाहे तो कभी हो सकता है, व्यवहार में नहीं हो सकता। अब एक आश्चर्य देखो, ये संतो वो मने ये संतो मने वेशधारी, जिनका वृत्ति शांत है, उसी को जो है कि फिर दबाता है, उसी को फिर कभी मार भी डालता है, संतोष लेता है। तो ऐसे जबरदस्त जो है कि बलवान सिंह को यदि हाथी ने पकड़ करके खाना शुरू कर दिया तो आश्चर्य नहीं है? आश्चर्य ही है। व्यवहार में तो शायद ऐसा नहीं ही होता है। ऐसे हाथी भी, बाघ, सिंह जो है कुछ अपने ऊपर चढ़ते हैं तो उसको हटाने का, दबाने का, अपने को छुड़ाने का, प्राण बचाने का कोशिश करते ही है। कभी कभी जो है कि वो छोड़ के भागते भी हैं, परंतु जो है कि सिंह को मार के खा नहीं सकते। हाथी का आहार तो जो है कि घास है, झाड़ का डाली पत्ता है, ज्यादा करके जो है कि पीपल के पत्ते और डाली, कुंजरासन। तो उसको जो है कि मांस खाने का तो उसका स्वभाव नहीं है। अब तो भी कोई जो है कि हाथी मार, सिंह कुमार खाने लगे तो आश्चर्य माना जाएगा। व्यवहार में तो ये नहीं होता है। ये सिद्धांत की दृष्टि से बतला है, कभी स्वयं सिद्धांत के रूप में कहते हैं। ऐसे ही मूस बिलाई एक संग। अब बिलाई तो जो है कि वाणी ही है, बिल बिलाई हुई, बनाई हुई, कल्पना की हुई, रचना की हुई, ऐसी जो है कि मनोहर वाणी सभी मत पंथों की, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिस्तान हो, यहूदी हो, किसी का भी हो, वाणी है सब बिल्ली है। और उस वाणी को मानने वाले जितने जो है कि मनुष्य अबोध अज्ञानी है, वो मूस है, मूस वे रूप बने हैं। अब वो जो है कि एक संग
में रह करके तो कोई सुखी शांत नहीं होते हैं, परंतु वो मनुष्य ने उस बिल्ली वाणी को ऐसा जो है कि अपना संरक्षक मान लिया, बस अब उसके बिना वो रह नहीं सकता। वाणी का ही प्रमाण देना, वाणी का ही जो विश्वास करना, वाणी का ही आधार पकड़ना, उसी के सर्पोपरि मानना, यही हमारे परंपरा के पूर्वजों के सनातन के शुरू के हैं। हमको इसी को पकड़ना है। वही पढ़ते हैं, वही जड़ करते हैं, वही बताते हैं, उसको मानते हैं। तब इसके ऐसे कल्पित वाणी के संग साथ में रह करके जो है कि कल्याण नहीं होगा, हित नहीं होगा। कहो तो भला, वो तो आदमी ने कल्पना किया और उसी के संग साथ में रह के उसका क्या उद्धार होगा। वो तो झूठी वाणी है, कहाँ दूर दूर की आशा भरोसा करने कराने वाली है। तो इससे तो कोई इसका ठहराव नहीं होगा। तो भी वो उसी को पकड़ रखा है, मान रखा है, विश्वास कर रहा। तो कहो तो भला ऐसी जो है कि मिथ्या वाणी से क्या शांति सुख और होगा। वहाँ स्वर्ग में जाके सुख भोगने का, अब वहाँ जाके जो है कि ऐसा आराम करने। अब ऐसी वाणी बना रखी है, उतना स्वर्ग देखता है न वहाँ का कुछ ऐसा आशा भरोसा लगाया है, गुरु लोगों के कहने से बोले हैं, बोला रहे। तो ऐसे ही इसके जो है कि ऐसी वाणी से उद्धार नहीं होगा, ब्रह्म भूल नहीं मिटेगा, उसको त्यागना चाहिए। एक ऐसा आश्चर्य देखने में आया हो माने, हे संतो, साधु लोगों, सज्जनों और भक्तों, हस्ती सिंह ही कहा। तो ये हस्ती माने हाथ से लिखी हुई वाणी, जितनी वाणी है पुस्तकाकार ग्रंथाकार तो हाथ से लिखी जाएगी, मुझसे कहा जाएगा, हाथ से लिखा जाएगा। अब तो छपाने की जो है मशीन है, वो भी हाथ से जो है कि टाइप जोड़ करके मशीन में छपा देते हैं। तो हाथ से लिखी हुई जितनी वाणियां है मतपंथ ग्रंथ की, और सिंह समान सर्वोपरि श्रेष्ठ बलशाली ये जीव को, चेतन को ही खा रहा है, भरमा रहा है, बुला रहा है, अधीन में कर रहा। ऐसी लिखी है, ऐसे लिखी है, वेद में ऐसा, शास्त्र में ऐसा लिखा है, और पुराण में ऐसा लिखा है, कुरान शरीफ में ऐसा लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है। कैसे इसको तो मानना ही पड़ेगा, कैसे न माने। अमुक ग्रंथ में ऐसा लिखा है, लिखी हुई वाणी। नवानी कही तुमानी लिखा, वस्तु दिखा देते, देख ऐसा लिखा। अब वो तो मानना ही पड़ता है, ऐन कानून में ऐसे लिखी, बस ऐसे ही करना पड़ेगा। इस तरह से ये चैतन रूपी सिंह को वाणी रूपी हाथी खूब खा रहा है, भरमा रहा है, बुला रहा है, अधीन में कर रहा है। उसके समझ में नहीं आती, एकदम से जो है कि डर जाता है। ये वाणी का हुआ, इसी संसार विषय का भी वही हाल है। दूसरे अर्थ में, खानी जाल में, मूस को दीनहीन, लाचार, शक्तिहीन बना हुआ पुरुष, जीव, आदमी, और बिलाई, बिलबिलाने वाली उसकी स्त्री, और जो बिल्ली घर में दासी, तब उसको जो है कि बिना स्त्री को तो घर गृहस्थी चलता है। अब वो स्त्री के सामने में पुरुष तो दीनहीन मलिन होता है, उनकी विषय की आसक्ति है, मोह ममता है। अब एक साथ में जो है कि रह करके वो निर्विषय, स्थिर, शांत, निश्चिंत तो हो नहीं सकता। वहाँ तो जैसा संग तैसा रंग, संग दोष तो लगते ही है। तब तो भी जो है कि अब उसको एक साथ में रहे बिना गृहस्थी तो चल नहीं सकता। अब बोध नहीं, विचार नहीं, ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, तो उसी के अधीन हो जाता है। कहो तो भला कैसे रह जाएगा नहीं कल्याण में,
शांतिता, निश्चिंतता, वहाँ तो जो है कि बस आशा लगी रहेगी, तृष्णा लगी रहेगी, लोभ लालच मोह ममता, कहना सुनना, हंसना गाना, रोना धोना, एक न एक झंझट तो लगा ही रहेगी। बिल्कुल बेफिक्र शांत तो शायद ही नहीं होता है। तो ऐसी विषय संसारी गृहस्थों को तो ये दुख तो लगा ही लगा हुआ है। सत्संग के द्वारा जरा शांति करो और बिल्कुल अधीन अंधा जकड़ा हुआ पशु बुद्धि वाले तो मत बनो, मध्यम मार्ग से चलो। तो एक ऐसे आश्चर्य उत्पन्न होता है। ये संतो देखो, हस्ती सिंह जी कहा है, अपने ही हाथ से विवाह करके लाई हुई स्त्री सिंहवत पुरुष को ऐसे खा जाती है कि उसके न बुद्धि न विचार न ज्ञान न ध्यान, और ज्यादातर वो सत्संग में भी जाने नहीं पाता। अब बिल्कुल जो है कि आसक्त हैं तो धर्म कर्म में भी नहीं लगते हैं। संसार विषय भगवान को सब कुछ समझते हैं, अब और कुछ भी नहीं। भक्त बने हैं तो उनका बात अलग है, सभी तो भक्त नहीं बने हैं। तो सार्वजनिक संसार भर की बात है, अधिकांश तो अभक्त ही है, अबोध ही है। तो ऐसे सिंहवत पुरुषों को अपने ही जो है कि हाथ से लाई हुई स्त्री जो है कि मालिक बन के बैठी, अब जो जैसा हुक्म करती है वैसे ही वो पुरुष करता है। इस जोरू का हो रहा नाम गुरु का ले, इससे तो स्त्री का हो रहा है, नाम गुरु का लेता है। तब कोई जो है सत्मार्ग से भी चल नहीं पाता है। तो ऐसा जो है कि मूड नहीं होना, अपने चलना, स्त्री को भी चलाना, भक्ति में लगना, और जो है भक्ति ज्ञान बोध विचार को जो है कि बढ़ाना, उससे विमुख नहीं होना। ऐसे खानी जाल और बाणी जाल में ऐसी जो है कि अपने जीव को बंधन हो, वो कार्य न करके अपने जीव भी छूटे, स्त्री का जीव भी बंधन से छूटे, सुख शांति हो, मनुष्य जीवन सफल हो, ये काम करना, ये इसका अभिप्राय है।